आज कोटिया महादेव में वर्षों की भांति पूजा भजन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। गांव के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। विभिन्न प्रांतों में निवास करने वाले लोग भी आज इसमें सम्मिलित होने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से पूछता हूँ कि इस महादेव की क्या विशेषता है। भाई साहब, ये कोटिया महादेव की क्या विशेषता है, क्या लोग क्या मान्यता है, कितनी मान्यता है, कब से ये मंदिर है? ये मंदिर को तो 75-73 साल तो मेरे को बोलो, मैं तो कैसे देख रहा हूँ। पहले छोटा बच्चा था, बड़ा बन गया। अच्छा, पहले मेला लगता था, जलेबी बनती थी, अब आइसक्रीम बन रही है केवल। अच्छा। आइसक्रीम वाला। इस गांव को बद्रीनाथ का गांव भी कहते हैं। हैं, क्यों कहते हैं? कुछ कैसे कोई मान्यता? हमारे बुजुर्ग ने कोई कहा था, बुजुर्ग आए थे। हाँ। बुजुर्गों ने इस गांव यहाँ की जहाँ पे हम बैठे हुए पहले कभी जमाने में कहते हैं संस्कृत विद्यालय था यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप भाई साहब हैं शशि प्रसाद जी, शशि प्रकाश जी भाई साहब, ये बताएंगे कि इस गांव को बद्रीनाथ का गांव क्यों कहा जाता है? ये बनकर मैं ये बता दूँ, ये पशु सर्वप्रथम यह पूरे समस्त गांव में ब्राह्मणों का ही है और इसमें सबसे प्रथम जो है विद्वान व्यक्ति हमारे हरिदत्त शास्त्री जी आचार्य थे, जो काशी विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। हमारे दादाजी लगते थे। हमारे दादाजी लगते थे वो, और यानी कि हम सबके दादाजी थे। सबके दादाजी थे। ऐसे ही है जी, हम सबके ही दादाजी हुए। हाँ, जब आपके हुए तो हमारे भी हुए, दादाजी हुए, किसी के भाई भी लगते होंगे। तो मतलब पर हमारे बुजुर्ग हैं तो दादा, मतलब किसी के दादा होंगे, किसी के ताऊ होंगे। भाई तो नहीं लग सकते, दादाजी थे। जी जी। लेकिन वो जब काशी से पढ़कर आए थे तो यहाँ पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो विद्वानों के जो है सभाएँ होती थी, उनके हेर देखने यहाँ। और यहाँ ये 3 गांव विशेषकर अंधे भी थे, वो आंखों के अंधे भी थे। बाद में हाँ, वो जो है 3 गांव थे हमारे, जो ब्राह्मणों के विद्वानों के थे, बछूर, बगेली और बडोली। ये 3 गांव विद्वानों के थे, जिनकी शास्त्रार्थ होता था यहाँ पर। और वो बछूर में श्री हमारे आदरणीय दादाजी श्री हरिराम शास्त्री जी के हेर देख में होता था। वो उनके संयोजक होते थे। ये हरिदत्त शास्त्री जी थे या हरिराम शास्त्री जी थे? हरिराम शास्त्री। हरिराम जी, हाँ, मैंने भी हरिराम जी सुना है। जी जी जी। हरिराम। और वो समय पूरे उत्तरांचल में ये कह सकता हूँ कि उस समय उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। जी जी। मैंने विभिन्न जगहों के विद्वान लोग उनकी परीक्षा लेने एवं उनसे कुछ सीख लेने के लिए हमारे यहाँ आते थे। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। मैंने उनको तो नहीं देखा, लेकिन उनके उनके जो पुत्र थे, सुपुत्र थे, ताऊ जी, उनको हमने देखा है। चंडी प्रसाद जी। चंडी प्रसाद जी। वो हमारे चंडी प्रसाद। मेरी भी उम्र 80 साल के लगभग है। और उनके जो हमारे चाचा जो थे आदरणीय चंडी प्रसाद जी, वो भी सर्विस में थे। लेकिन हरिराम शास्त्री जो हमारे दादाजी थे, उन्होंने अपने फोटो को जो मेरे से 5-7 साल बड़े हैं, जमुना प्रसाद जी, एक तो जमुना प्रसाद जी और एक सबसे बड़े चंद्रवल्लभ थे। चंद्रवल्लभ जी और दूसरे जमुना प्रसाद जी। जी जी। व्यवस्था दी थी, आगे जो है उनका जीवन चला। जी, धन्यवाद।
वो एक उनकी विवाह बताते हैं कि किसी स्थिति में हुआ था कि कहीं वो भागवत कर रहे थे तो किसी ने जो है उन्हें अपनी कन्या उपहार में मिली थी। बिल्कुल, धन्यवाद। और भेंट में मिली चीज को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये उन्हें जो है स्वीकार करना पड़ा, जबकि उनकी और उनकी एज में लगभग 50 साल का अंतर था। वो 12-13 साल की थी, वो 50 साल। चलिए जी, धन्यवाद। चलिए।